अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण नाज। इमरान खान के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, सारे दावे यकसर मुस्तरद। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इमरान खान हमले की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए जिसका फैसला वो हर कीमत पर तस्लीम करेंगे। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूं कि वो फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं, फुल कोर्ट का, इस मुल्क के बेहतरीन मफाद में, अदल और इंसाफ के मफाद में, और ये फसाद फितना ख़त्म करने के लिए चाहे तराजू इंसाफ की बुनियाद पर इधर जाए या इधर जाए, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन आप तश्कील दें। मैं आपको इंशाअल्लाह फिलफौर मैं ख़त के ज़रिए आपसे मैं इन राइटिंग मैं आपको ये दरख्वास्त करूँगा। जब आप मुझे हुक्म करेंगे मैं आपके पास पेश होऊंगा। जो फैसला इस फुल कोर्ट पर मबनी जो कमीशन का होगा, मैं उसको मन उसको न सिर्फ तस्लीम करूँगा बल्कि सिर्फ तस्लीम हम करूँगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि अगर इमरान खान अपने इल्ज़ाम का कोई सबूत पेश कर दें तो फिर वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। इमरान खान न्याजी, आपके पास अगर सबूत हैं कि इन 3 लोगों ने साजिश की, खुदा न खास्ता, तो फिर मुझे एक लम्हा भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहने का कोई हक नहीं है। पंजाब हुकूमत तुम्हारी है, स्पेशल ब्रांच है, आपके पास IB है, आपके पास दूसरी एजेंसीज हैं, आप उनके साथ तहकीक करवाएं। वज़ीर आला पंजाब को पूछें। वफाकी हुकूमत ने 28 तारीख का मुरासला है, फेडरल एजेंसी ने लिख कर दिया, जो हमने पंजाब हुकूमत को भिजवाया कि ये जनाब इमरान खान के ये जो हो रहे हैं जुलूस जलसे, वहाँ पर खुदा न खास्ता दहशत गर्दी का पूरा खतरा है। वज़ीर आज़म ने बताया कि लॉन्ग मार्च में दहशत गर्दी के हवाले से 28 अक्टूबर को थ्रेट अलर्ट जारी किया। इमरान खान फौज पर ऐसे हमला आवर हैं जैसे कोई दुश्मन हो। जनरल बाजवा सिपहसालार हैं, अफवाज पाकिस्तान के उस इदारे के खिलाफ जो गंदी फाश गालियाँ जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके बच्चों और बेटियों के खिलाफ। दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को और क्या चाहिए? वो तो आज खुशियां मना रहे हैं वहाँ पर। हिंदुस्तान के जो TV चैनल्स हैं उनके ऊपर उनके किस तरह मुस्कुराहटें उनके चेहरों पर हैं कि किस तरह इमरान खान अपनी ISI और अपने फौजी इदारे के खिलाफ उठ खड़ा है और वो संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। वज़ीर आज़म तो पंजाब हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद तहरीक इंसाफ 50 घंटे से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद इमरान खान पर हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं कर सकी है। तहरीक इंसाफ के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि लगता है कि कोई दबाव है जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। पंजाब हुकूमत को IG से पूछना चाहिए, अगर वो बेबस हैं तो किसके हाथों? जो कातलाना हमला हुआ उसको अब 48 घंटे से कुछ ज़्यादा हो गया और अभी तक जो कंप्लेनेंट हैं उनकी FIR रजिस्टर नहीं हुई। थाने में तारीकी होती है और ले तो लाल से काम लिया जाता है और जो पुलिस का अमला है वो जिसे कहते हैं ना, वो लगता है किसी दबाव का शिकार है। कुछ लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं और ये जो बेबसी है ये अब आया होती जा रही है। IG पंजाब की परफॉर्मेंस है उससे लोग मुतमईन नहीं हैं और गालिबन कल काबीना में इसका जिक्र भी हुआ। मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को यकीनन पूछना चाहिए और ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि ये उसकी बात की तह तक जाए कि वो बेबस हैं तो किसके हाथों बेबस हैं। साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुसलसल अपने जलसों में कौमी इदारों, उनके सरबराहान और अफसरान पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, अवाम से उनके खिलाफ निकलने के मुतालबात कर रहे थे। कल ISPR ने एक बार फिर हुकूमत से इमरान खान के इल्ज़ामात के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की थी और आज पेमरा ने इमरान खान की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इमरान खान के इल्ज़ामात के जवाब में ISPR ने वाज़ेह किया था कि किसी को भी इदारे या उसके सिपाहियों की बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मफाद परस्तों के इल्ज़ामात से इदारे की इज्जत को दागदार किया जाएगा तो इदारा अफसरान और सिपाहियों की हिफाजत करेगा, जिसका जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने ट्वीट किया कि इमरान खान ने कभी इदारे के खिलाफ बात नहीं की,
अफराद पर तनकीद को इदारे पर तनकीद नहीं कहा जा सकता। तो असद उमर साहब, क्या ये फार्मूला दूसरों के लिए भी है सर, या सिर्फ खास आप लोगों के लिए है? खैर, खान साहब जख्मी होने के बाद भी किसी तरह से बातचीत करने को तैयार नहीं हैं और अपनी जारहाना सियासत को जारी रखना चाहते हैं। जिस अंदाज का उन्हें चंद रोज पहले तक फायदा हो रहा था, अब उसका नुकसान उन्हें हो रहा है। लेकिन खान साहब को समझाना तो उनके करीब तरीन लोगों के बस में भी नहीं है। शायद इसीलिए सदर पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को भी अब कहीं या तो नज़रअंदाज किया जा रहा है या फिर उनकी तरफ से कोई कोशिशें हो ही नहीं रही हैं। प्रोग्राम में आज सारे हॉट इशूज़ पर बात करने के लिए राना तनवीर हुसैन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, वफाकी वज़ीर हैं आप, और इस वक्त जिस तरह के मामलात, सियासी मामलात चल रहे हैं, उस पर, उन तमाम इशूज़ पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। सर, खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात उनकी जानिब से लगाए गए। वज़ीर आज़म साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया। तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की, उन्होंने फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त भी की है। कब तक वज़ीर आज़म साहब ख़त लिखेंगे चीफ जस्टिस साहब को? देखें, जो जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, इमरान खान, वो इल्ज़ाम उसने सख्त आज नहीं लगाए। मेरा जब से वो सियासी तौर पे जब उसकी पैदाइश हुई है, जब सियासत में आया है, उस वक्त से वो आज तक उसका एक ही काम है कि इल्ज़ाम लगाना, और इल्ज़ाम भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, झूठे इल्ज़ाम लगाना, और एक ऐसी चीज़ नैरेटिव जिसको उसने कहता है वो नैरेटिव डेवलप करना। किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उसने जो पिछले भी 4-5 साल हैं वो काम किया नहीं, कोई गवर्नेंस थी नहीं, करप्शन इंतहा की, लेकिन दूसरे वो काम पे चलता रहा, चोर डाकू और दूसरे नैरेटिव लेके। और आज ये भी जो वाक़या हुआ है, आपको असल में ना चीज़ें को आपको तो बहुत ज़्यादा पता होता है। जब 126 दिन का धरना था तो उस वक्त भी इसको कोई फेस सेविंग चाहिए थी, कभी ये GHQ जाता था, कभी किस तरफ जाता था। तो फिर वो APS का वाक़या हो गया, तो उसको इसने कहा कि जी APS का एक ऐसा इंसिडेंट है। अब मैं उसके बहुत ट्रैजिक सा इंसिडेंट था, तो मैं वो उसको कॉल ऑफ करता हूँ। अभी ये आपने देखा कि लॉन्ग मार्च की जो बिल्ली थैले से बाहर निकल नहीं रही थी बड़ी देर से, बस मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। प्रेशर मीडिया की तरफ से, हमारी तरफ से भी ये था कि भाई जो करना है करें। अब वो 7 दिन का जो टाइम था इसका कि जुमे को मैं वहाँ पहुँचूँगा, तो आपने देखा जो थर्सडे तक तो वो जुमेरात तक तो वो वज़ीराबाद के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, लाहौर के इर्द गिर्द ही। तो ये मैं आज भी कहता हूँ कि जिस किस्म का ये शख्स है, साजिशी है, झूठ बोलता है, बेशुमार एक सोसाइटी के लिए भी एक नासूर बना हुआ है। तो ये सियासतदान तो है नहीं, सियासतदान इस तरह के होते हैं। तो उसने ये एक ड्रामा रचाया है जो मैं बिल्कुल, मेरा ये बिल्कुल ख्याल है कि इसने खुद सारा प्लान किया है, और मे भी कि इसकी बहुत सारे लोगों को ना पता हो। लेकिन ये आप क्यों वो पुलिस के पास है, इधर पंजाब पुलिस के पास है वो लड़का, सर आप किसी और एजेंसी को दे देना, तफ्तीश हो जाएगी। दे रहे हैं सर, क्योंकि ये तो एक ऐसा वक्त है ना, उनके ऊपर अटैक हुआ सर, लोगों की जानें भी चली गई, वो भी जख्मी हो गए। तो आप ये इत्तला दे रहे हैं कि उन्होंने खुद सारा प्लान किया है, या आप अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं सारी सिचुएशन को देखते हुए? नहीं, मेरी ये सोच है अपनी, मेरा ये असेसमेंट है, और ये 100% मैं इस पर मेरा यकीन है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो बात करते हैं ज़ख्मी हुए हैं और बंदा एक जो वहाँ पे मर भी गया है, वो किसकी गोली से मरा है? आपको पता है कि इसके गार्ड्स ने जो ऊपर से गोलियां चलाई हैं नीचे, वो नीचे जाके लगी हैं उन लोगों को। आप ये तो आप किसी से कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि जब उसने फायर किया है, जिस तरह भी किया है, वो मैनेज था, जो था ऊपर नीचे जो भी उसने किया है, ऊपर के इसके गार्ड्स ने फायरिंग की है, जो गार्ड्स के आगे खड़े थे उन्होंने फायरिंग की है, नीचे सारे लोग थे, वहाँ पे जख्मी भी हुए हैं। सीनियर पॉलिटिशियन है सर, वफाकी वजीर हैं आप। सर मैं ऐसा समझती हूँ कि वफाकी वजीर को या वजीर दाखिला साहब भी इस तरह की बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जिन ओहदों पर हैं सर, वहाँ पर ये बात सूट नहीं करती कि आप अपना तज्जिया इस तरह का पेश करें कि उन्होंने खुद प्लान करवाया। सर क्या आपने पाँव में, अपनी टांगों में गोलियाँ खुद इमरान खान साहब ने प्लान करके उनको गोलियाँ लगी हैं सर? नहीं, देखें ये चीज़ें, एक तो उसकी पास हिस्ट्री इस तरह की है, दूसरा ये था कि उसके जो पॉलिटिकली अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, तीसरी ये बात है कि जो वाक़या हुआ है वो मुझे बताएं, वो उसकी बात सुने ना उस लड़के की, वो कहता क्या है कि मैं अभी गया वहाँ से पिस्टल लिया और वहाँ पे मैंने ये किया। पहले दिन उसने कुछ कहा, फिर उसने थोड़ा सा लबैक
वालों को, TLP वालों का उसने स्टांस एक बना दिया। तो मुझे बताएं कि जहाँ खान खड़ा था, इमरान खान, उसके आगे तो बड़ी प्रोटेक्शन थी। ये गोली कैसी गोली थी जो घुमा के ऊपर से नीचे जाके पाँव में या किसी घुटने पे लग गई? और वो कौन सी गोली है 9 mm की? ये मुझे तो पता है ना जी, हम तो रूरल एरिया से 9 mm की गोली मुझे बताएं लगे, और ये इनका कोई कपड़ा, कोई ब्लीड से, कोई ब्लड से कोई था? ये तो नीचे उतर के जाके 3 घंटे बाद और गोली लगी हो टांग पे, और वहाँ के कमाल करते हैं। वो तो 6 महीने बंदा उठता नहीं वहाँ पे, तो वो फिर स्टील के वो डालते हैं, वो जो राड होते हैं। ये छोड़े, ये चीज़ें कमीशन की बात की है ना, हम जैसे बात क्यों ना करें, हम क्यों ना एक्सपोज करें, क्यों ना कौम की आंखें खोलें कि ये ड्रामा क्या रचा रहा है। किसी को मुझे बताएं जो फैसल जुवैद है उसके मुंह पे गोली लगी है? नहीं, मेरी बात सुन लें, उसका जवाब मुझे पहले हो जाएगा, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। पहले उसका तहकीकात हो जाने देना सर, वो तो कर रहे हैं ना। कब लिख रहे हैं? मुझे बताएं कि वो फैसल जुवैद को जो जाके मुंह पे गोली लगी है, और क्या बात है उस गोली की कि उसने उसका कुछ किया ही नहीं, उसने थोड़ी पट्टी करे, फिर उसने पता क्या कहा कि उसका जो ब्लड के लगे हुए थे उसके कपड़ों पे, और मुझे तो खान को पकड़ के संभालते हुए ये सारे ब्लड मेरे लग गया कपड़ों को। अब अच्छा, बाकी रही कमीशन की बात। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि शहबाज साहब ने बात किया, किसी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की है कि ये उनका कहना ही काफ़ी है जो उन्होंने कह दिया है, कोर्ट इस पे ही बना सकती है कमीशन। जो उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट आप एक कमीशन बना दें, लेकिन लेटर भी लिखेंगे। उन्होंने कहा जी मैं लेटर भी लिख रहा हूँ। आज उन्होंने अनाउंस किया है, मे बी कि 1 आध दिन में लिख देंगे वो। अभी ये तो एक फॉर्मेलिटी है, वो कर देंगे, ये इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए। तो कमीशन बन जाए। अच्छा सर, कल खान साहब के खिलाफ एक्शन लेने का कहा गया, राणा साहब। आज उनके बयानात के ऊपर पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन आ गया, पाबंदी लग गई। फिर अभी थोड़ी देर पहले हुकूमत की तरफ से हिदायत आ गई कि जी ऐसा नहीं होगा। तो सर ये क्या है? ये मिस कोऑर्डिनेशन है या हुकूमत समझ नहीं पा रही कि आखिर इमरान खान साहब के खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो क्या एक्शन लेना है? सर है क्या ये? नहीं, एक्शन देखें, फिर आप कहेंगे कि मैं तो समझता हूँ कि हमें एक्शन लेना चाहिए। और बहुत पहले हमें तो लोग जो है ना, जो पब्लिक आम लोग हैं, वो भी इस चीज़ का कहते हैं कि जी आपने डील दी हुई है, आप बड़ा आपका सॉफ्ट रवैया है, आप गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, और आप कोई करें। ये तो नहीं कि वो जो मर्जी कोई ये ऐसा तो नहीं होता कि एक शख्स को के लिए ना कोई कानून है, ना कोई उसके लिए लॉ है, ना वो उसको नाचता फिरता है और मुल्क और सारे सिस्टम को ख़राब कर रहा है, अदारों पे हमला कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि उस पर हमें नरमी दिखानी चाहिए। हमें सख्ती से जो भी एक्शन बनता है कानून के मुताबिक लेना चाहिए। ये तो बात ही कोई नहीं, कोई उधर से ट्वीट कर देता है, कोई उधर से कर देता है, कोई वीडियो बना लेते हैं जाली सी और चला देते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे बताएं ये किधर का? आप कह रहे हैं, आप समझते हैं कि एक्शन लेना चाहिए, और सर बहुत सारे लोगों की ये राय है। अब ये बताइए कि जिस तरह के इल्जामात इमरान खान साहब आयद कर रहे हैं, जिस तरह से इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बाकायदा अफसरान का नाम ले लेकर इदारे पर तनकीद कर रहे हैं, तो इस सारी सिचुएशन पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है सर? क्यों नहीं किया जा सकता? देखें, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉ बड़े क्लियर है। कोई भी इस किस्म के करे, फौज पाकिस्तान के खिलाफ हेट स्पीचेस करे या कोई रेडिकुल करे या कोई इस किस्म की चीज़ें करें, तो उसका बड़ा सख्त एक्शन होता है। ये तो मैं नहीं समझता कि अभी आप जो बात कर रहे हैं कि वो टीवी पे आता है, सारा टीवी उसके में होता है, सारे चैनल लगे होते हैं। खुदा के लिए कोई खौफ खुदा करे कि एक शख्स जो पाकिस्तान की दर पे है, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। अभी पैमरा ने लगाई ना पाबंदी, उनकी तकारीर ना दिखाने पर, सर दिखाने पर पाबंदी लगा दी, फिर हुकूमत नहीं तो इसको लिफ्ट कर दिया। नहीं, वो हुकूमत ने कोई सोचा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे सोसाइटी खराब हो और ये इंस्टिगेट करे वायलेंस पे बच्चों को। अभी मुझे बताएं, सर आप हुकूमत में हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी है, इमरान खान साहब पर पाबंदी लगनी चाहिए। यही तो मैं क्लियर करने लगा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उसकी गवर्नमेंट है, उसके पास वो कस्टडी में है बंदा। उनके इस पंजाब में ये वाकया हुआ है, सिक्योरिटी देना तो इनका काम था। इन्होंने क्यों नहीं सिक्योरिटी दी? उनको पता भी था। क्या इन्होंने ये एक ड्रामा रचाया हुआ है और गवर्नर उस पर जाके वो चढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नर का क्या ताल्लुक है? करें ना, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के करें, कहीं
चीफ सेक्रेटरी के करें, किसी और के करें जाके। ये कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहा है। वो बिल्कुल ही वो चोर करके वो आप चोरी करके। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना सर, खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, जो कातिलाना हमला हुआ, इसको अब 50 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। हमले की FIR सर अभी तक नहीं दर्ज हुई है। अब इस तरह की बातें सुनने में आई हैं कि IG पंजाब को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। IG तो सर सूबे के मातहत होता है ना, फिर उन पर दबाव कौन डाल रहा है? अब तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो सका है? आपको क्या पता लगा इस पर? मुझे बताएं कि अगर चीफ एग्जेक्टिव जो है वो PTI का हो और वो चीफ मिनिस्टर PTI का हो और वो सारे वो तो इशारा करें तो 10,000 हमारे खिलाफ गलत केसेस बेसलेस हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये उनका मामला है, करें ना, क्यों नहीं करते? आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे? हमने करनी है, थाने हमारे हैं। क्या वजीराबाद का थाना हमारा है या गुजरात का जो RPO है हमारा है या वहाँ का DPO हमारा है या चीफ मिनिस्टर हमारा है या IG हमारा है? IG तो इनका है, चीफ सेक्रेटरी इनका है। जो ये अफसर चाहते हैं, हम तो कहते हैं CCPO को हटाएं, तो CCP को हटाया उन्होंने 3 दफ़ा। तो ट्रांसफ़र इनको ट्रांसफ़र करके आर्डर लेटर लिख चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो आप सब पता है, लेकिन भाई गवर्नमेंट वो तो खुद कहता है 75% पाकिस्तान पे मेरी हुकूमत है। अगर उसकी हुकूमत है, एक मसला ये भी रहा कि जिस वक्त इमरान खान साहब पर हमला हुआ, एक मैं आपको बताऊं, अगर हमारी हुकूमत होती ना, जानिब से जी सर बड़े लीडर्स की जानिब से ट्वीट किए गए, इसकी मजम्मत की गई। इनफैक्ट मरियम औरंगजेब साहब आई, उन्होंने कहा कि भाई इस मामले पर खुदारा सियासत ना की जाए। आपकी तरफ से तमाम लोगों ने ये कहा, लेकिन उसके बाद फिर सर आप लोगों की तरफ से भी इस पर सियासत की गई, बाकायदा हमले के जवाब तराशने की कोशिश की गई। सर इसलिए कि हमने तो बिल्कुल एक मोरालिटी के तहत एक पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो हमारी हैं या जिस तरह की हमारी तरबियत है, हमने तो उसको कंडेम किया और सॉलिडारिटी शो की उसकी रिकवरी के लिए। अगर कोई चीज़ थी जो कि मुझे तो कम से कम मैं अपनी बात कर सकता, मुझे तो पता था कि ये क्या है कि खुद चल के जा रहा है और सीधा पहुंच गया 3 घंटे में वो शौकत खानम, ये नामुमकिन चले। लेकिन एक सॉलिडारिटी एक होता है, ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, वो हमने किया। लेकिन आगे से क्या जवाब आया? आगे जवाब आया कि प्राइम मिनिस्टर सनाउल्लाह और एक आला अदारे के अफसर के उन्होंने कहा कि ये 3 बंदे FIR दर्ज करें। ये क्या शख्स है, इसके पास कौन सा सबूत था? बंदा इनकी कस्टडी में, पहले इंक्वायरी तो करा लें अपने पंजाब से, पंजाब के पास बंदा है। तो अगर ये काम करेगा तो फिर आगे से हम इसको फूल भेजेंगे, फिर हम असलियत बाहर लाएंगे कि तुमने ये ड्रामा क्या किया है। तुम तो लॉन्ग मार्च तेरा चल नहीं रहा था, लॉन्ग मार्च तुमने कॉल ऑफ किया है, अब तो हमने हंगामे शुरू कराए हैं, कभी कोई सड़क बंद करते हो, कभी कोई सड़क बंद करते हो। जी। ये खलके खुदा को तंग कर रहा है। जो वो जिसकी वो वीडियोस आ रही हैं, वो तो बंदा सामने आ गया ना जो हमलावर था, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमलावर 1 से ज़ायद था। सर तो जो आप लोगों के मातहत, हुकूमत के मातहत इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी क्या इत्तलात हैं सर, वो क्या बता रहे हैं? मुझे तो उनकी नहीं पता कि वो क्या गवर्नमेंट को क्या बता रही हैं। मैं तो आपको बताऊं, मैं तो आज ही आया हूं, आपको शायद पता नहीं, मैं तो बाहर विजिट पे था, सरकारी दौरा था मेरा। लेकिन मैं जो मेरे पास मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, उसका मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये सारा इनका अपना किया है। इनके अपने बंदे जो ऊपर ज़ख्मी हुए हैं वो कंटेनर में किसी जगह गिर शिर के हुए हैं, लेकिन जो गोली से बंदे दूसरे ज़ख्मी हुए हैं वो ऊपर से उन्होंने फायर किए हैं, जो इसके गार्ड थे। जो इसने किया है वो तो मेरा किसी को ना लगा है, ना कोई वो लड़का देखा ही है आपने, वो किस तरह कौन है। अच्छा मुझे बताएं, वजीराबाद इलाका मैं आपकी बात से जो समझ सकी हूँ सर, इसको प्लीज क्लियर कीजिएगा। आपकी समझ के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, जो आपका एनालिसिस है इस सारे वाक़े में, जो कुछ आपने फुटेजेस वीडियोस वगैरह देखी हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो हमलावर है, ये सारा का सारा वाक़या, ये सब कुछ प्लान इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने खुद किया था, ये प्लांटेड था सर, आप ये कह रहे हैं? पार्टी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान ने और चंद उसके बड़े जो कॉन्फिडेंट है उन्होंने मिलकर किया है। मुझे ये बताएं, ये जो लड़का पकड़ा गया है ये वज़ीराबाद का है, मैं शेखपुरे का हूँ। अगर यहाँ से कोई बंदा ऐसा वाक़या और लड़का पकड़ा जाए, मुझे तो उसके आगे पीछे का पता होगा, सब का पता होगा कि मेरे ज़िले में कौन कौन किधर है। वज़ीराबाद तो उसका इलाका है, उसको क्यों नहीं पता कि ये लड़का कौन है, कि इसके माँ बाप कौन है, इसकी फैमिली कौन है, इसकी बैकग्राउंड कौन है।
वो कहता जी मैंने 20,000 का पिस्टल लिया। तो ये इंक्वायरी करे ना जी। हम कहते हैं कि हमने तो कहा है कि वो कमीशन बने, लेकिन जो पंजाब हुकूमत है, जो इनकी अपनी गवर्नमेंट है, इनके पास वो कस्टडी में है लड़का, उससे पूछें कि कौन कौन थे भाई, 4 और कौन थे, 10 और कौन थे। अच्छा सर, जब मरियम साहिबा जा रही थी लंदन, जाने से पहले उन्होंने बात की थी, वो कह रही थी कि जो पार्टी ओहदा होता है और जो हुकूमती ओहदा होता है, पार्टी सदारत एंड हुकूमती ओहदा, इनको अलग अलग होना चाहिए सर। दोनों ओहदे साथ होने से पार्टी को नुकसान पहुँचता है। तो पार्टी के अंदर सर इस पर डिबेट चल रही है, इस पर डिस्कशन हो रही है? देखिए, उनका जो उन्होंने बात की है उसमें भी एक वज़न है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हमने पहले भी तजर्बा किया हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक टाइम पे जो पार्टी होते थे स्वाय प्राइम मिनिस्टर के या सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, बाकी सभी उन्होंने जो वज़ीर थे उनसे बाकी ओहदे ले लिए थे, लेकिन वो उस इफेक्टिवली वो नहीं काम कर सके थे जिस तरह होना चाहिए था। ये हमने तजर्बा किया हुआ है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अगर किसी, जिस तरह आप सोचें कि मैं अगर कोई सदर हूँ किसी सूबे का, तो मैं वज़ीर भी हूँ, तो मैंने वजारत में जो तवज्जो देनी है वो उस तरह पार्टी पे मैं शायद तवज्जो उस तरह ना दे सकूँ जिस तरह होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये तजर्बा पहले जो हमने एक्सपीरियंस किया था उसमें कोई रिज़ल्ट मिले नहीं थे। और बेहतर है कि अगर आप हुकूमत में हो और किसी हुकूमती ओहदे में हो और साथ पार्टी ओहदा भी हो, तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बिजी लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन सारे वज़ीर इतने सर अगर इस पर इस पॉइंट पर ओहदे अलग अलग करने पर सर, अगर पार्टी के अंदर इत्तेफाक है तो फिर क्या सदारत मरियम नवाज साहिबा के पास जाएगी सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना तो इत्तेफाक है ना ये बात हुई है। उनका एक अपना ज़हन था या सोच थी, उन्होंने एक बयान दिया, लेकिन ना पार्टी में ये डिस्कस हुआ है, ना पार्टी में अभी तक ये इसका कोई ऐसी प्रपोज़ल है। और जब वो आएगी तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैंने जो बताया वो हमारा पिछला तजर्बा कोई इतना अच्छा नहीं था जब मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था। सही। राना साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू सर, आज एक बड़ी दिल दहला देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर आज़म स्वाति साहब की। उनकी फैमिली के हवाले से वो वीडियोस के मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? FIA बता चुकी है, वो कह रही है कि वो बहुत सारी वीडियोस को मिलाकर कुछ वीडियोस बनाई गई हैं, जाली वीडियो है, लेकिन सर किसने बनाई है, क्यों बनाई है, क्यों लीक की गई है? इसका जवाब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना सर, और इनफैक्ट हुकूमत का एक्शन लेना भी फिर ज़रूरी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि अगर वो वाकई कोई जो बातें कर रहे हैं वो ऐसी हैं तो वाकई बड़ी काबिल मज़म्मत है, तकलीफ़ हैं। लेकिन मैं बस कह नहीं सकता। मैं अभी आपने जो बात की है, क्योंकि स्वाति साहब को मैं बहुत जानता हूँ, बड़े मेरे दोस्त भी हैं और बड़ा करीब से मैंने उनके साथ मेल जोल भी रहा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये जो बात आई है, मैं उसका क्या कह सकता हूँ। तो जो FIA ने कहा है वो एक महकमे ने कहा है, एक ऐसा महकमा जिसको एक्सपर्टीज है, इसमें उनके पास टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा है कि जो ये वीडियो है ये दुरुस्त नहीं है, ये जोड़ के की हुई है। तो ये एक आज चेयरमैन सेनेट ने भी उस पर नोटिस लिया है और उन्होंने एक तमाम पार्लियामानी लीडर्स तो है, लेकिन किसी ने वीडियोस को कहीं से भी कोई से भी वीडियोस उठा के वो वीडियोस बनाई गई हैं, उसे लीक किया गया है, उनको बाकायदा भेजी गई हैं। तो सर ये, और उनकी फैमिली में उनकी बेटी को भेजी गई हैं सर। तो ये चीज़ तो ये ऐसा मामला है ना कि जिस पर सवाल भी बनता है और सर इसका जवाब भी मिलना चाहिए। मैं यही कहने लगा हूँ कि एक तो बात आला सदर सेनेट के जो पार्टियाँ सेनेट में पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके जितने पार्लियामानी लीडर हैं सेनेट में, उनके ऊपर एक चेयरमैन सेनेट ने कमेटी बना दी है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कमेटी है जो पार्लियामेंट के लेवल पे बनी है। तो ये ट्रूथ सामने आ जाएगा आपको चंद दिनों में कि क्या वो फेक है, क्या वो ठीक है, नहीं ठीक है। अगर फेक है तो किसने बनाई है, किसने वो भेजी है और क्यों भेजी है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इस पे ज़रूर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सर, वंस फॉर ऑल ये ख़त्म होना चाहिए। ये हमारे इक़्तिदार का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये हमारी सियासत
में गंद नहीं होना चाहिए सर। मरियम साहिबा भी इनफैक्ट कुछ दिनों पहले बता रही थी कि जिस वक्त वो हिरासत में थी सर, तो जिस कमरे में थी वो दौरान हिरासत, वहां पर वीडियो कैमरा लगाए गए, वहां पर वीडियोस बनाई गई उनकी। तो सर अब तो हुकूमत आप लोगों की है, उनके इस स्टेटमेंट के बाद आप लोगों ने कोई तहकीकात वगैरह करवाई है? जिम्मेदारों का तयन हुआ है सर? किसने किया था ये सब? कोई एक्शन हुआ उनके खिलाफ अभी तक? देखिए, हमने तो जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल आपसे इत्फाक करता हूं, और उसके साथ साथ ये भी कहता हूं कि हम रीइटरेट करते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं कि खुदा के लिए चीज़ों से निकलें, ये ना करें। इमरान खान साहब, आपने जो रीड डाल रहे हैं ये बहुत दूर तक बात जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए, जो कोई ऐसी वीडियोज़ हैं जो किसी की पर्सनल या दूसरी तीसरी हैं, ना बनानी चाहिए। अगर किसी की खुदा न खास्ता है भी तो उसको कोई इस तरह पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, ये भी इंतहाई घिनौना फेल है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी मोरालिटी, हमारी वैल्यूज़ इजाज़त नहीं देती। लेकिन एक आप इमरान खान ने एक माहौल पैदा किया हुआ है, उससे क्या क्या निकल रहा है, किस किस तरह से चीज़ें आ रही हैं, और इन्होंने क्या लेबॉर्ट्री बनाई हुई है वो पता है उनके स्टेटमेंट के बाद सर? नहीं, मरियम साहबा का देखें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस चीज़ों को इंक्वायरी में डाल के हमें मज़ीद अखबार की ज़ीनत नहीं बनना चाहिए। बस उन्होंने एक चीज़ आपको बताई, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े जुल्म किए हैं PMLN की लीडरशिप के साथ और उनकी बाकी लोगों के साथ भी। तो मैं उस पर क्या बात कर सकता हूँ, क्योंकि अखबार में ना आए सर, टीवी की हेडलाइंस ना बने, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनको, उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना सर, उनको तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। देखिए, मैं तो ठीक बात है आपकी, होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि एक अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला की ज़ात है। ये नोट कर लें, जो भी ये चीज़ें करता है उसका जो अंजाम है या चीज़ें ना रहती हैं, पीछे सामने आ जाती हैं, और फिर जो होता है वो भी आपके सामने आ जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अतहर काज़मी मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अतहर। वालेकुम सलाम। अतहर, सबसे पहले तो मैं चाह रही हूँ ज़रा ये पैमरा ने जो आज एक्शन लिया, एक प्रेस रिलीज आ गई सामने, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने हिदायत की कि जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। खान साहब के बयानात पे पाबंदी पैमरा की तरफ से लगाई गई, हुकूमत की तरफ से उसे लिफ्ट किया गया। हुकूमत का एक अच्छा जेस्चर आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये ना होता तो PTI की तरफ से बात ये होती कि जी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने जेस्चर दिया है कि खान साहब की आवाज़ से या किसी भी ऑपोजिशन की आवाज़ से हुकूमत के पाँव नहीं लड़खड़ा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि एक बेहतर डिसीजन लिया है हुकूमत ने? देखिए, अभी तक जो मेरे पास तफसीलात हैं, टू बी ऑनेस्ट किरण, मुझे ये तो पता है कि पैमरा ने कहा है कि आप किसी किस्म की उनकी तकरीर नहीं चलेगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से पैमरा को जो नोटिफिकेशन भेजा गया है, ऑब्वियसली कोई लेटर वगैरह भेजा गया होगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की गई होगी, वो अभी तक मेरे सामने नहीं आई है, मैंने नहीं देखा कि वो क्या उन्होंने कहा है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो होना तो ऐसा ही चाहिए, सबको आज़ादी है राय होनी चाहिए। ऑब्वियसली फिर ये भी एक इस पे जो क्वेश्चन उठता है किरण, वो ये है कि क्या पैमरा एक ऑटोनमस बॉडी है, पैमरा अपने फैसले खुद करता है, तो या फिर पैमरा हुकूमत के कहने पे चलता है? तो यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि फिर क्या अगर हुकूमत कहेगी तो पैमरा पाबंदी लगा देगा, हुकूमत कहेगी तो पाबंदी उठा देगा, या फिर पैमरा किसी कानून और ज़ाबित के तहत जो उसके लिखा हुआ है, उन्होंने जो भी उनकी शिकें हैं उनके मुताबिक वो फैसले करता है? तो ये क्वेश्चन भी है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, खान साहब ने जो संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं अतहर, उसके बाद हुकूमत की तरफ से एक वज़ीर आज़म साहब ने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद भी किया, लेकिन उसके साथ साथ तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस साहब को दरख्वास्त कर रहे हैं, ख़त लिखने वाले हैं कि ये फुल कोर्ट बेंच इसके ऊपर बनाया जाए। तो आप क्या समझते हैं, अब जो भी फैसला फिर फुल कोर्ट बेंच होता है, उसके बाद तहकीकात होती हैं, जो कुछ भी फैसला आता है वो चाहे हक में आए चाहे खिलाफ आए, क्या PTI उसको मनोवन कबूल करेगी, या फिर उसी तरह की रस्साकशी हम उस फैसले के बाद देखेंगे कि अगर हक में आया तो जी जीत हो गई, और अगर खिलाफ आया तो फिर कोर्ट के ऊपर और इदारों के ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाए? देखिए, मुल्क की सबसे आला अदालत से जो भी फैसला आएगा वो तस्लीम तो सबको करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, फैसले के ऊपर कोई तनकीद हो सकती है, किसी उसके नुक्ते के ऊपर आप कोई एतराज उठा सकते हैं, लेकिन फैसला तो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो फुल कोर्ट की बात की है वज़ीर आज़म ने, ये थोड़ी सी इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही। क्या पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के सिर्फ इस चीज के ऊपर तहकीकात करेगी, सारे जज साहिबान?
ये भी एक बड़ा इशू हो, किस तरीके से करेंगे, क्या इसमें कानून में इसकी इजाजत है, क्या एक इतना बड़ा कमीशन बन सकता है? नॉर्मली तो हमने ये देखा है या तो एक जज के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनता है या 2 या 3 मैक्सिमम। तो ये इतना बड़ा इसलिए कि ये कोई मुकदमा नहीं है जो फुल कोर्ट के सामने रखा जाएगा। यहाँ पे इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी डिफरेंट होती है और जो कमीशन बनता है वो एक डिफरेंट तरीके से होता है। तो इसमें सारे जजेस को किस तरह शामिल किया जाएगा? क्या ये मुतालबा इसलिए किया गया क्योंकि वो इस मसले को खटाई में डालना चाहते हैं? ऐसा ही मुतालबा कर दो जो पूरा ही नहीं हो सकता। तो ये भी एक बड़ा इशू है। और दूसरा, अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि उसके हवाले से भी तहकीकात हों। पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि एक जुडिशियल कमीशन बनेगा, लेकिन उन्होंने एक रिटायर्ड जज और 2 ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया और जज भी उसमें वो जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लिया था और फिर उनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था 2009 में, क्योंकि उनके ऊपर मुबैना करप्शन के चार्जेस थे और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस था। एक ऐसे जज को उन्होंने उस कमीशन का सरबराह बना दिया। तो मेरे ख्याल में अब देखना पड़ेगा कि ये किस तरह बनेगा फुल कोर्ट, क्या आइन और कानून में इसकी इजाजत है? तो ये भी आने वाले दिनों में चीजें क्लियर होंगी। सही। अच्छा अदर, ये खान साहब के हमले के बाद ये जो एक बड़ा प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है वो एफआईआर का मसला है सर। वो हल ही नहीं होकर दे रहा, सॉर्ट आउट ही नहीं होकर दे रहा। कभी इत्तलात ऐसी मौसूल होती हैं कि जी वज़ीर आला साहब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जिन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी जिसने एतराफ़ी बयान अगर सामने आ गया तो फिर उसके बाद मज़ीद लोगों के नामों की ज़रूरत क्या है जिन पर खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये मसला किसी सूरत हल नहीं होकर दे रहा। आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ कहां पर रहा है कि जिसकी वजह से जिस सूबे में पीटीआई की अपनी हुकूमत है वहां पर खान साहब के ऊपर अटैक होता है और उसकी एफआईआर नहीं होती है। देखें, इस वक्त अगर पीटीआई को एहतजाज करना चाहिए तो वो गवर्नर हाउस के बाहर नहीं बल्कि वज़ीर आला हाउस के बाहर करना चाहिए। इस वक्त उनकी अपनी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत का कंप्लीट फेलियर है। पहले तो वो खान साहब को सिक्योरिटी फराम करने में नाकाम हुए, फिर जिस तरह गुजरात पुलिस के थाने से वीडियो निकल के फौरन वायरल की गई। और एक अगर आप देखें इस वक्त जो वफाकी हुकूमत का बयानिया है वो तमाम तर बयानिया उन वीडियोज के ऊपर खड़ा है और वो वीडियोज पंजाब की पुलिस ने रिलीज की हैं और वो भी वो पुलिस जो जिला गुजरात के अंदर है जहां पे एक स्पाई भी चौधरी परवेज अलाई साहब की मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। तो चौधरी परवेज अलाई साहब दोनों तरफ से खेल रहे हैं बुनियादी तौर पे। मुझे मुख्तसरन बताइएगा, एक बड़ी आज दिल दहला देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आजम सवाती की, गो के एफआईए उस पर कह रहा है कि जी ये फेक वीडियो है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालात हैं। ऐसी वीडियोस कहाँ से आ जाती हैं, क्यों आ जाती हैं, कौन वो बना रहा है, और फिर उनकी बेटियों को उनकी पोतियों को ये वीडियोस भेजना, क्या मकासद हो सकते हैं इसके? देखें, पहली बात तो ये है ना कि इस वक्त सियासत की ये हालत है कि मुल्क की एक सबसे बड़ी जमात, आप उसे कह सकते हैं एक बड़ी जमात, उसकी जो लीडर हैं, अब वो जमात हुकूमत में, वो कहती थी मेरे पास बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं, अदालतों के बाहर और अदालतों के अंदर बैठी हुई वो सहाफियों को ये बता रही होती थी। जब आपकी सियासत टोटल वीडियोज और ऑडियोज पे आ जाए तो फिर यही कुछ होगा। दूसरी बात यह है कि आजम सवाती साहब ने तो अपनी वीडियो आगे किसी को भेजी ही नहीं। किस तरह कुछ सहाफी ये कह रहे हैं कि जनाब हमने वो वीडियो देख ली है, वो फेक है। ना आजम सवाती साहब ने एफआईए में कोई दरखास्त दी है, ना आजम सवाती साहब ने एफआईए को वीडियो फॉरवर्ड की है, ना आजम सवाती साहब ने एफआईए से रिक्वेस्ट की है। तो एफआईए ने किस तरह इतनी जल्दी आलमी सतह की तहकीकात भी कर ली और नतीजा भी निकाल लिया? कहां से उनको ये वीडियो मिली? हमें तो कहीं पे भी वो वीडियो अभी तक पता है कि किसी जगह पे भी वो अवेलेबल नहीं है। तो ये चंद सहाफी हैं जो ये कह रहे हैं कि वीडियो फेक है और उसके साथ साथ एफआईए का ये है। और मैंने पीटीआई की सोर्सेज से जो बात की, आजम सवाती साहब कह रहे हैं हमने किसी से राब्ता नहीं किया, ना ही हमने किसी को वीडियो दी है। बहुत शुक्रिया आपका अतर, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती दिफाई इदारे के सरबराह के खिलाफ ट्वीट के बाद से खबरों में हैं। पहले उनकी गिरफ्तारी जेर बहस रही, फिर इल्जामात सामने आए कि उन्हें हिरासत के दौरान बरहना करके तशद्दुद किया गया और वीडियोस बनाई गई। ये मामला यहीं पर नहीं रुका। आज सेनेटर आजम खान सवाती ने इंतहाई अहम और ख़तरनाक इल्जामात और इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि उनकी नाजेबा वीडियोस फैमिली को भेजकर प्रेशराइज किया गया है, जिसके बाद उनकी फैमिली पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चली गई है। आजम सवाती ने बताया कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल कंपाउंड कोयटा में उनके रिहाइश का बंदोबस्त किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले के नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ये इंतहाई हसास मामला है, यहाँ जजिस की रिहाइश भी है। इस मामले को संजीदा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एफआईए ने सेनेटर आजम सवाती की वीडियो को जाली करार दिया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये वीडियो जाली है भी तो ये बनाई किसने है, उनकी फैमिली को भेजी किसने है, क्यों भेजी है,
पाकिस्तान की सियासत में नाजेबा वीडियोस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात, इंकशाफात सामने आते रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। माजी करीब की बात कर लें तो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले जज पर भी ये इल्ज़ाम लगा कि उन्हें उनकी नाजेबा वीडियो दिखाकर फैसला लिया गया। वीडियो उनको दिखा के उनको ब्लैकमेल किया गया। जजेस को उनकी वीडियोस दिखा के उनको प्रेशराइज करके अपने मनपसंद फैसले को लॉ का नाम नहीं दिया जा सकता। चंद महीने से इमरान खान साहब भी मुसलसल बता रहे हैं कि उनकी एक फेक वीडियो बनाई गई है जिसका मकसद उन्हें ब्लैकमेल करना है। पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियात, इंसानियत की धज्जियां बिखेरने का ये सिलसिला रुकना चाहिए और ये सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुक सकता जब तक इन हरकतों के पीछे किरदारों को मंजर आम पर लाकर सजा नहीं दे दी जाती। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।